आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझने से पहले बच्चों ये समझ लें कि अवतल दर्पण में होता क्या क्या है। ठीक है, तो पहले आप लोग ही इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में एक ध्रुव होता है, एक फोकस होता है, और एक होता है वक्रता केंद्र, और एक होता है अनंत। ठीक है, इतना चीज आप लोग को याद रखना है। मान लेते हैं स्टेशन एक तरफ से है, तो हम लोग इधर से प्रारंभ करते हैं। तो अगर यदि मान लीजिए हमको किसी जगह से कहीं हमको जाना है, तो उनके बीच में स्टेशन कौन कौन से पड़ते हैं। एक स्टेशन का नाम है अनंत, एक का नाम है वक्रता केंद्र, एक का नाम है फोकस, और एक का नाम है ध्रुव। तो ये सब जो बच्चों स्टेशन हुआ, ये सब स्टेशन जो है बड़े बड़े स्टेशन हुए, इसीलिए इसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो इसके बीच में भी तो छोटा स्टेशन होगा ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में छोटा स्टेशन, इसीलिए इसमें छोटा बिंदु दे दिए। तो छोटा स्टेशन हर एक बड़े दो स्टेशन के बीच में एक स्टेशन होता है, उसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। तो एक स्टेशन का नाम हो गया अनंत, दूसरे का नाम हो गया बच्चों अनंत एवं सी के बीच, इसको बोलेंगे अनंत एवं सी के बीच का स्टेशन है। तीसरे का नाम है वक्रता केंद्र, और चौथी का नाम है सी एवं अप के बीच का स्टेशन है, और पांचवें का नाम है अप स्टेशन है। छठे का नाम क्या है, अप एवं पी के बीच का स्टेशन है। और अंतिम में जो सातवां स्टेशन है वहां पहुंच ही गए, इसलिए उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले स्टेशन का नाम समझ लिए। अब देखिए उसका ट्रिक क्या है। तो आप जहां पर खड़े रहेंगे, आप इधर से चलना प्रारंभ करेंगे, यानी कि अपने यहाँ से देखिए आप यहाँ हैं, आप अगर दर्पण की ओर चलेंगे, तो मान लेते हैं कोई आपका मित्र है, वो दर्पण से इस साइड चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, इसका ट्रिक क्या है कि जहां पर वस्तु रखेंगे जिस स्टेशन पर, और जिस स्टेशन पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 6 होगा। यही एगो ट्रिक है, इससे आसान भाषा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले स्टेशन 1 का नाम सर अनंत है, स्टेशन 2 का नाम क्या है, अनंत एवं सी है, स्टेशन 3 का नाम क्या है, वक्रता केंद्र है, यानी सी जिसको बोलेंगे हम लोग। और स्टेशन 4 का नाम क्या है बच्चों, सी और एफ के बीच का स्टेशन है। स्टेशन 5 का नाम एफ है, और स्टेशन 6 का नाम एफ और पी के बीच का स्टेशन है। तो इस तरह से हम लोग 6 स्टेशन का नाम याद रख लेंगे। अब अगर यदि आपको डायरेक्ट याद रखना है सर कि हम अगर ये वस्तु को स्टेशन 2 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे 2 में कितना जोड़ेंगे, 6 पूरेगा, तो आप लोग बोलेंगे 4, तो बस प्रतिबिंब 4 पर बनेगा। ठीक है, अब 4 का नाम आपको याद है और 2 का नाम भी याद है। 2 का नाम है बच्चों क्या, देखो 2 का नाम है अनंत एवं सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 4 पर बनेगा। अब 4 का नाम क्या है, अप एवं सी के बीच। तो ये याद रखने का ट्रिक है, लेकिन इसको याद रखने से पहले आप स्टेशन का नाम पहले जान लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब हम लोग वस्तु को यहाँ बराबर रख रहे हैं, यहाँ भी बराबर वस्तु, कहीं पर भी वस्तु छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब में देख रहे हैं कि जो होता है वो बढ़ते क्रम में आता है। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। जब वस्तु को 2 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 4 पर बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बन रहा है। जब प्रतिबिंब को 3 पर रखेंगे तो बस यानी वस्तु को 3 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी 3 पर बनेगा। और ऐसा का मतलब होता है बच्चों कि दोनों बराबर, यानी वस्तु और प्रतिबिंब बराबर। जब वस्तु को 4 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 6 पर, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब प्रतिबिंब वस्तु को 5 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 पर बनेगा, और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा। तो आप लोग ये भी याद रख लिए कि जब हम लोग उधर से इधर आएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बढ़ते हुए आएगा। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर क्यों कैसा बनेगा। तो एक चीज याद रखिए, जब अनंत पर रखेंगे, आप और आपका कोई मित्र है, आप यहाँ हैं और आपका मित्र यहाँ है, तो प्रारंभ अगर ये आप 1 से करेंगे तो आपका मित्र अंतिम में 5 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा में याद रखिएगा कि जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और सीधा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा, मतलब डॉटेड लाइन के द्वारा काल्पनिक बनेगा। बाकी सभी जगह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा मतलब सीधा लाइन से, और उल्टा तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, वस्तु का मुंडी ऊपर है और प्रतिबिंब का मुंडी नीचे है, तो उल्टा बनेगा। तो अब यही आपको याद मेन रूप से रखना है। क्या याद रखना है,
कि जब वस्तु को क्वेश्चन आएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेगा सर अनंत का मतलब हुआ एक स्टेशन और प्रतिबिंब एक में कितना जोड़ेंगे तो 6 पूरेगा, तो बोलेगा 5, यानी प्रतिबिंब 5 पर बनेगा। तो पूछेंगे बच्चों 5 का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर 5 का नाम तो एफ है, तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। तो ये इस तरह से आप लोग डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, बिना डायग्राम खींचे ही आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा किसी वस्तु का। अब एक चीज और इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आप लोग के पास मान लीजिए ये कोई बॉल है और ये मेरे सामने दीवार है। अगर यदि हम दूर से मारेंगे दीवार में बॉल को, तो बॉल जो है दीवार में लग के थोड़ा नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा और नजदीक जाके मारेंगे तो बॉल दीवार में लग के उससे थोड़ा दूर भागेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। और जब नजदीक जाएंगे, जब बराबर दूरी से मारेंगे, जितना स्पीड से मारेंगे उतनी स्पीड से गेंद इधर आएगा, ठीक है। और जब नजदीक जाएंगे तो वस्तु का यानी कि गेंद के जो उछालने की मात्रा यानी दूरी जो बढ़ती जाएगा। मान लीजिए यहाँ से मारेंगे तो उछल के गेंद और दूर जाके गिरेगा, और नजदीक में मारेंगे तो और दूर जाके गिरेगा। तो यही देख रहे हैं ना। तो बस यहाँ से कोई आदमी मान लीजिए इधर मार रहा है, इतनी सा गिरा, फिर यहाँ से मारा थोड़ा सा उससे दूर आया, फिर यहाँ से मारा यहाँ आया, फिर यहाँ से मारा तो गेंद दूर जाते जा रहा, नीचे आ रहा ज्यादा या ऊपर आ रहा है। अब यहाँ से मारेगा फिर इधर आएगा। और बोलिएगा सर अंत में जब हम दीवार में के पास जाके वस्तु को मारेंगे यानी गेंद को मारेंगे तो दीवार फट के कहाँ चला जाएगा, उस पार। तो यहाँ से आप अगर भी कोई गेंद इधर मारे तो दर्पण फट के इधर आएगा। इसीलिए इसका यही ट्रिक याद रखना, जब हम सबसे नजदीक से मारते हैं बॉल को दीवार में तो दीवार फट के प्रतिबिंब पीछे बनता है। बस इसका ट्रिक ये, दीवार फट जाएगा, लेकिन आप जब दूर से मारते जाएंगे तो वस्तु का यानी कि बॉल का जो उछाल है वह इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा। तो यही आप लोग का ट्रिक है। अब क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए जब वस्तु को हम सी यानी अनंत एवं सी के बीच रखते हैं, तो अनंत एवं सी के बीच के स्टेशन का नाम 2 है, यानी क्या है, अनंत एवं सी, इसका नाम 2 है। तो जब वस्तु को 2 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग बोलेगा यानी 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 पूरेगा, तो 4 पर बनेगा। तो 4 का नाम बच्चों क्या है, देखो सी एवं एफ के बीच बनेगा। अब यही क्वेश्चन है कैसा बनेगा, ये आपको लिखना है कि जब वस्तु को 2 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 4 पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, देखिए यहाँ पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। बस इतना सही लिखना है। एग्जाम्पल में जैसे वो हम यहाँ पर दे दिए हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बोलिएगा एफ पर बनेगा। कैसा बन रहा है, बोलिएगा वास्तविक बन रहा है सर, और उल्टा बन रहा है। और कुछ बोलो, आप लोग बोलेंगे वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब मतलब बहुत छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा है। बस यही आप लोग का ट्रिक है। इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हम लोग जितने भी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आप उसको याद कर सकते हैं। तो अंत में इसका निष्कर्ष यही निकला कि आप लोग सिर्फ स्टेशन का नाम याद रखिए, किस आपकी और आपके मित्र, आप और आपका मित्र जिस स्टेशन पर खड़े हैं दोनों का योगफल हमेशा 6 पूरना चाहिए, ठीक है। बस अंत में निष्कर्षण आप लोग का यही है याद रखने का। जैसे पूछेंगे कि अगर यदि वस्तु को 2 पर रखेंगे तो 2 का नाम क्या है बच्चों, अनंत एवं सी, तो आप बोलेंगे इसका प्रतिबिंब कितना पर बनेगा, 4 पर बनेगा। तो 4 का नाम क्या है, सी एवं आप दोनों को जोड़िए 6 पूरेगा। बस यही ट्रिक था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।